आरती तो कहते हैं तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा। आप इस प्रकार से करते हैं आरती। पूजन में आरती में कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, तभी आपके कार्य नहीं। आप जब इस प्रकार से करते हैं तन मन धन सब तुझे को अर्पण अरे क्या लागे मेरा, तो इसमें घंटी जो बजाते हैं इसमें अंगुष्ठ भाग ऊपर कर देते हैं और ठेंगवा दिखाते रहते हैं, ये अंगूठा दिखाते रहते हैं भगवान को। ऊपर से जुबान से तो कहते हैं सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और दिखाते अंगूठा है कि आपका तो कुछ भी नहीं है, सब मेरा है। ये अहम की निशानी है अंगूठा। कभी भी अंगूठे को ऊपर करके गरुड़ घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब भी अंगूठा बजाए गरुड़ घंटी तो अंगूठा को नीचे करके। और एक आरती है जिसको आप लोग रोज सुनते हैं, हमेशा यहाँ मंदिर में तो वही आरती होती भी है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ये भजन तो आप लोगों ने, आरती तो आप लोगों ने बहुत सुना है। क्या पता है कि इस आरती को लिया किस चरित्र से गया है, कहां से ये आरती निकल के आई है? ध्यान दीजिएगा इस कथा पर भी। जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत में निवास करते हैं, रक्तबीज नामक दैत्य का आतंक हो जाता है। रक्तबीज नामक दैत्य जब आतंक कर देता है, भोलेनाथ समाधि में जाने लगते हैं। मैया पार्वती कहती हैं भोलेनाथ असुर कैलाश पे हमला किए हैं और आप मेरी रक्षा के न करके आप समाधिग्रस्त होने जा रहे हैं, तो मेरी रक्षा क्या करेंगे? आप क्या मुझे विवाह के इसीलिए लेके आए हैं? आप मुझे विवाह के इसीलिए लेके आए हैं कि अगर कोई दानव आपकी पत्नी पर हाथ उठाए तो आप जो है समाधि में चले जाए। ऐसा मत करिए भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ कहते हैं तुम किसी और की नहीं मेरी पत्नी हो, अपनी रक्षा स्वयं करो। जगदम्बा गौरा का रूप त्यागो और काली का रूप धारण करो। ऐसा कह के भोलेनाथ चले जाते। माँ पार्वती अकेले कैलाश में रह जाती हैं। 33 कोटि के देवी देवता सारे युद्ध में रक्तबीज से परास्त होते हैं। लक्ष्मी माँ की तरफ और सरस्वती माँ की तरफ असुर बढ़ पड़ते हैं। उनके तरफ जब बढ़ते हैं, लपटते हैं पकड़ने के लिए, लक्ष्मी और सरस्वती भी गौरा के पास जाती हैं और 33 कोटि के देवी देवता गौरा माता के पास जाती हैं और कहते हैं भोलेनाथ कहाँ, हमारी रक्षा करिए। भोलेनाथ समाधि में चले गए। तब 33 कोटि के देवी देवता कहते हैं हे माँ, भोलेनाथ तो चले गए पर आप तो हैं जगत जननी है, पराशक्ति है, आप ही रक्षा करिए। माँ कहती है मैं कैसे करूं? तो 33 कोटि के देवी देवता उसी वक्त ये भजन करना शुरू करते हैं। वो उस वक्त वंदना किए 33 कोटि के देवी देवता। कहे क्या हो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे हनुमान जी को बल को याद दिलाने के लिए समुद्र जब लांघना हुआ तो हनुमान जी सब लोग बानवी सेना बैठ गए तो उनके बल को याद दिलाना पड़ा। और जब बल याद आया तब समुद्र को डाके। उसी प्रकार से 33 कोटि के देवी देवता माँ गौरा पार्वती को याद दिलाते हैं कि हे माँ, आप भूल रही हैं, आप सौम्य नहीं हैं, आप पराशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, ज्योति स्तंभ हैं, आप ही इस जगत को पैदा करने वाली हैं, सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं और सब आप ही में समाते हैं। हे माँ, विकराल रूप धरो। हे माँ, आप अम्बे हो, आप दुर्गे हो, आप काली हो। ऐसा कहते हुए 33 कोटि के देवी देवता कहते हैं क्या कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाएं
में भारती हो मैया, भारती हो मैया। पहला स्टैंजा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्तों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। और दानों तल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, भैया करके सिंह सवारी, सासों सिंहों से बरसाती, अब बुझाओ वाली दुखियों के दुखड़े की भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, हम तेरे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कांवर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। पहला स्टैंजा यहाँ से लिया गया। याद दिलाते हैं गौरा माता को 33 कोटि के देवी देवता कि आप दुर्गा हो, आप काली हो, आप अष्टभुजा वाली हो, आप 100 सिंहों से बलशाली हो। हे माँ, हमको हरे कष्ट को, हमारे दुख को दूर करो। यहाँ से पहला स्टैंजा लिया गया। जब इस प्रकार की स्तुति 33 कोटि के देवी देवता माँ पार्वती के करते हैं, तब माँ पार्वती को याद आता है अपनी शक्ति का, और गौरा का रूप त्याग करके माँ काली का रूप ले ली। बोलिए काली मैया की। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी ओ मैया, कैसे बनी मैया, दुर्गा से खाले कैसे बनी ओ मैया, दुर्गा से खाले कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी हो मैया, कैसे बनी मैया, दुर्गा से खाले कैसे बनी मैया, दुर्गा से खाले कैसे बनी। जब माँ को अपनी शक्ति याद आती है तब माँ दुर्गा से काली का रूप ले लेती है, और जब काली का भयंकर रूप ले लेती है तब क्या करती है कि असुरन के काट काट मुड़िया ले, असुरन के काट काट मुड़िया ले, असुरन के काट काट मुड़िया ले, अरे छोड़ी मुड़िया के मैया माला बनवले, वही मुड़िया के मैया माला बनवले, मैया रूप लेती है। सारे दानवों का शीश का खंडन करके माँ गले में मुंड की माला को धारण करती है, रक्त बीज के एक शीश को काटती है, रक्त की भूमि पर गिरती है और बहुत से असुर पैदा होते हैं। तब माँ ने विकराल रूप धारण किया और पूरे सिर को काटती गई रक्त बीज को, और उसके खून को पीती गई, पूरे खून को पी गई, और तब जाके रक्त बीज का संहार होता है
और माँ को अपनी शक्ति याद आती है और माँ महाकाली का रूप ले लेती हैं। लेकिन क्रोध बढ़ जाने के बाद वो एकदम विकराल रूप हो जाती हैं। क्रोध उनका शांत नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु सभी 33 कोटि के देवी देवता उनको बनाना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, लेकिन माँ काली मानती नहीं, एकदम क्रोध मुद्रा में आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। अंतत्व गत्वा सब लोग हार जाते हैं। सृष्टि लय के कगार पर पहुंच जाती है माँ काली की। तब लोग भोलेनाथ के शरण में जाते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं, हे भोलेनाथ, माँ काली को आप ही शांत कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं शांत कर सकता। हे भोलेनाथ, हम लोगों की रक्षा करिए। हे भोलेनाथ, हम आपके शरण में आए हैं, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। हम लोग क्या करें? ये सृष्टि पूरी तरीके से अगर आप नहीं आए तो पूरी तरीके से खंडित हो जाएगी, लय हो जाएगा। महाकाली का क्रोध है ऐसा है कि सृष्टि पूरी प्रलय की स्थिति पर पहुंच चुकी है। तब भोलेनाथ माँ काली को रोकने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जान जाते हैं कि माँ काली रुकने वाली नहीं है। तब रास्ते में भोलेनाथ जाके लेट जाते हैं और माँ काली का पैर उनके ऊपर जब पड़ता है और देखते हैं कि भोलेनाथ पैरों के नीचे आ गए, मेरे पति पैरों के नीचे आ गए, मैं अपने पति के ऊपर पैर रख दी, ऐसा जब ध्यान आता है तब माँ की जिह्वा बाहर निकल जाती है और इसी रूप में माँ की पूजा होती है। बोलिए महाकाली मैया की जय। तब माँ सौम्य रूप धारण करती हैं और सौम्य रूप धारण करके प्रभु के साथ फिर आगे का जीवन निर्वाह करने लगती हैं। गणेश भगवान का, कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है, अशोक सुंदरी का जन्म होता है। एक दिन की बात, भोलेनाथ समाधि अवस्था में बैठे हुए थे और समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, जैसे ही समाधि से जगे भोल माँ गौरा आई और उनका पूजन अर्चन करती हैं। पूजन अर्चन करके अंदर गई और उधर से आई और तुरंत उनका पीछे से आंख को बंद कर देती हैं, भोलेनाथ के नेत्र को पीछे से बंद कर देती हैं। बंद करते ही एक ज्वाला प्रकट होती है और उस ज्वाला से एक पुत्र का जन्म होता है। वो पुत्र का नाम अंधकासुर रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? अंधकासुर। उसके बाद माँ उस बच्चे को गोद में उठा के खिलाने लगती है, कहती है ये मेरा पुत्र है। भोलेनाथ कहते हैं नहीं गौरा, ये मेरे आंख को, मेरे नेत्र को बंद करने पर प्रकट हुआ है, इसे उचित नहीं है, इसे तुम खत्म कर दो, इसे मार दो, ये असुरी वृत्ति का होगा क्योंकि मेरे नेत्र बंद रहने पर उत्पन्न हुआ है। लेकिन माँ की ममता नहीं मानी, कहे मैं अपने पुत्र की हत्या नहीं करूंगी। बहुत कहने पर माँ गौरा पार्वती अंधकासुर को समुद्र में फेंक देती है। समुद्र में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस उन्हें पाता है और उनका पालन पोषण करता है। आगे चल के जब उसके पिता का, जिसने पालन पोषण किया, उनका अंत हो जाता है। अंधकासुर भी देवताओं से युद्ध करने लगता है। बहुत बार युद्ध करते करते सोचा कि मैं कभी अमर होने का वरदान ले लूं। ब्रह्मा जी की तपस्या करता है अंधकासुर और ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी अमरत्व का वरदान देने में असमर्थता जताते हैं। तब कहते हैं कोई और विधि से मांगो। तब अंधकासुर कहता है जिस दिन मैं अपनी माँ को बुरी दृष्टि पर डालूं उसी दिन मेरी मृत्यु हो, उससे पहले मेरी मृत्यु न हो। क्योंकि अंधकासुर तो ये जान रहा था कि मेरी माँ है ही नहीं, क्योंकि उसको तो समुद्र में फेंक दिया गया। और जिन्होंने पालन किया उन्होंने बताया तुम्हारी माँ है ही नहीं। तो सोचे, अंधकासुर ने सोचा कि मेरी माँ है नहीं तो मैं बुरी दृष्टि डालूंगा नहीं, तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा तथास्तु। तब भी निर्बुद्धि को समझ में आ जाना चाहिए था कि ब्रह्मा जी तथास्तु कह रहे हैं तो इसका मतलब कि मेरी माँ होगी, लेकिन निर्बुद्धि को समझ में नहीं आया। वरदान मांग करके बहुत बार स्वर्ग पे हमला करता है, लड़ाई करता है। अंतत्व गत्वा एक दिन अपने लोगों से कहता है कि बहुत सुंदर स्त्री की पता करो, जो सबसे सुंदर स्त्री होगी मैं उससे विवाह करूंगा। अंधकासुर ऐसा कहता है। तब अंधकासुर के साथी लोग कहते हैं इस पूरी सृष्टि में एक ही औरत बड़ी सुंदर थी, एक ही औरत थी जो बहुत सुंदर थी और उसका नाम पार्वती है।
और उसको तो भोलेनाथ ब्याह के ले गए, दूसरा कोई सुंदर है ये नहीं। तो कहे अच्छा, कहे हाँ, कहे वो अवघड़, कहे हाँ वही अवघड़। अड़भंगी, तो हाँ उसके यहाँ इतनी सुंदर मेहरारू है, तो हाँ कहे कौन दिक्कत हो, वहां क्या करेगी, हमारे पास आए। चलो अब माँ पार्वती के हरण करने के लिए, बुरी दृष्टि देखने के लिए कैलाश पर चल जाता है। उसको ये नहीं पता था कि मैया पार्वती मेरी माँ, वो ये नहीं जानता था। और पहुंच गया, माँ पार्वती को देखता है और देखते ही रह जाता है, मंत्रमुग्ध होकर कहता है, हे सुंदरी तुम यहाँ निर्जन वन में क्या कर रही हो, इस पहाड़ पर क्या कर रही हो, तुम मेरी रानी बन जाओ, चलो राजमहल में रहो, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। ऐसी बातों को सुन के माँ पार्वती अपने मुख को जब पलटती हैं, चेहरे को पलटती हैं, तो देखती है कि अंधकासुर, और उसको देखते ही माँ पहचान जाती है कि ये मेरा पुत्र है। और वो एक तक देखती रह जाती है कि मेरा पुत्र आज मुझे कुदृष्टि से देख रहा है, इसे ज्ञान नहीं है। माँ पलटी तो क्रोध में, लेकिन अंधकासुर को देखते ही उनका क्रोध शांत हो गया, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और अंधकासुर माना नहीं, उस पर भी अशब्दों के बाण माँ पार्वती पर चलाता रहा। जब चलाता रहा तब भोलेनाथ तब तक पीछे से गुफा में से निकल के आए और देखे कि अंधकासुर अशब्द बातों का वार माँ पे कर रहा है, और माँ है, माँ गौरा पार्वती अंधकासुर को कोई सजा नहीं दे रही है, मार नहीं रही हैं। तब भोलेनाथ ने समझ गए कि क्यों नहीं मार रही हैं, क्यों नहीं मार रही हैं, कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारत और मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दूसरा यहीं से लिया गया कि पूत कपूत सुने बहु तेरे माता नहीं कुमाता, पूत कपूत सुने माता नहीं कुमाता। दूसरा स्टैंजा, इस आरती का दूसरा स्टैंजा यहीं से लिया गया कि पूत कपूत सुने बहु तेरे माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख हरनी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। पुत्र कपूत सुने बहु तेरे, और माता नहीं, पुत्र कपूत हो सकता है पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए तो अंधकासुर इतना वारा शब्द का किया, लेकिन माँ ने उषा की हत्या नहीं की। लेकिन पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और भोलेनाथ पीछे आते हैं और त्रिशूल उठा करके अंधकासुर पर वार करते हैं और अंधकासुर का अंत होता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की। कथा आगे चलते हुए जब अम्बे जगदम्बे की आरती की कथा आई है तो इसी कथा को आगे ले जाते हुए तीसरा स्टेंजा जो है उस पर भी ले आते हैं कि तीसरा स्टेंजा कहाँ से लिया गया। तीसरा स्टेंजा लिया गया कलयुग के कलिक काल के कथा। ध्यानु भक्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अकबर के साम्राज्य में ध्यानु भक्त नाम का एक भक्त था जो माँ की पूजन और अर्चन करता था और उसकी बड़ी प्रताप थी। अकबर ने उसको कहा कि तुम्हारी भक्ति ढोंग है, तुम्हारे केवल प्रपंच करते हो, तुम ढोंगी हो, कोई कुछ नहीं है। कहे नहीं, कहे ये देवी दुर्गा नहीं है, कहे नहीं ये देवी है, ये माँ है। कहे तुम हमसे धन ले लो, दौलत ले लो, जितना सोना चाहिए ले लो, चांदी चाहिए ले लो, लेकिन ये पूजा बंद करो। तुम मेरे धर्म को, मेरे संप्रदाय को अपना लो।
और ध्यानु कहता है नहीं नहीं, मुझे माँ के ही चरण में रहना है, मैं धन और दौलत नहीं लूंगा। तब कहे तुम्हारी माँ में जब देवी में शक्ति है तो एक कार्य करो, मैं जान जाऊंगा तेरी देवी में शक्ति है। कहें क्या? तो कहें आप तुमको सिद्ध करना पड़ेगा, मैं एक घोड़े का सिर काट रहा हूँ, अगर तेरे देवी में शक्ति है तो ये घोड़े का सिर जुट जाए, तब मैं जानू कि तेरे देवी में शक्ति है और तेरी भक्ति में शक्ति है। और नहीं अगर जुटा तो तेरा शीश भी उतार दूंगा। मंजूर है? कहे राजा, कहे नहीं लेना है। लग गया ज्वाला देवी के मंदिर में घोड़े के शीश को जब अकबर ने उतार दिया, तब ध्यानो भक्त माँ की पूजन और आराधना करने लगते हैं, रात भर जागरण करते हैं और कहते हैं क्या कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हमको मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा सोना, छोटा सा सोना, सबके गए बनाने वाले, समाज बचाने वाले, मैया हमारा तेरी कहानी, ओ मैया हम सबको आए तेरी ऐसा पूजन अर्चन भजन करते हुए ध्यानु अपने तीस हाथ में तलवार लेके शीश उतारता है। या तो आज घोड़े का शीश जिंदा होगा या मेरा शीश धड़ से अलग होगा। जैसे उतारते हैं घोड़े का शीश जुट जाता है और महाकाली की जय जयकार हो जाती है। बोलिए महाकाली मैया की। आरती का तीसरा स्टेंजा यहाँ से लिया गया है। यह आरती सहज नहीं है, कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। हम लोग दो लाइन में गा देते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि कौन सी चीज कब कहाँ कैसे किसी घटना से ही बनी है, ऐसे नहीं बनी है। बोलिए काशी विश्वनाथ की।